पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 9 का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवार, आईए, एलडीसी और कंप्यूटर से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, कंप्यूटर का जनक, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल या जोसेफ जैक्यूर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम, मेघा या साइबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? बेसिक, कोबोल, मशीनी या फोर्ट्रॉन। तो जो कंप्यूटर है वो आप सभी जानते हो मशीनी लैंग्वेज पर कार्य करता है, तो उसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया था? भारत का पहला कंप्यूटर है वो कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी आईआईटी दिल्ली, या इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो जो भारत का पहला कंप्यूटर है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। याद रखना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कोलकाता में है वहाँ ही पहला कंप्यूटर भारत का स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रहण, डेटा को सजाना यानी डेकोरेट करना, डेटा को उपयोगी बनाना या उपरोक्त सभी। तो डेटा प्रोसेसिंग है, उसका अर्थ है डेटा को उपयोगी बनाना, यानी प्रोसेस करने से क्या होता है, डेटा उपयोगी बनता है ताकि उसको हम किसी भी उपयोग में ले जा सके। तो प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेनफ्रेम या सुपर। तो जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये, जितने भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें कंप्यूटर का पोर्शन आता ही है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी प्रकार की कंप्यूटर की सीरीज है आपको प्राप्त होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर में, यानी भारत में जो परम कंप्यूटर निर्मित है वो किस प्रकार का है? माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम या सुपर। तो ये सुपर कंप्यूटर है। जो परम नाम का जो कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर है और ये भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम है परम कंप्यूटर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम कंप्यूटर है। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का है, तो आप देख सकते हो ये सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई मेक एक प्रकार का है। आई मेक है ये मशीन, प्रोसेसर, प्रोग्राम या रजिस्टर। तो आई मेक है वो एक प्रकार का मशीन है, मशीन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, www के आविष्कारक कौन है? तो लियस फ्योंग, बिल गेट्स, वाटसन या टिम बर्नर्स-ली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली है वो www के आविष्कारक है। www आप सभी जानते हो वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न मैंने अभी आपको बता दिया था कि चार्ल्स बेबेज है, उनको कंप्यूटर का जनक और पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? यानी इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है? ड्यूल कोर, i7, सेलेरॉन या एंड्रॉयड। तो ये आप सभी जानते होंगे कि ड्यूल कोर, i7 और सेलेरॉन ये पहले जो तीनों है ये कंप्यूटर के प्रोसेसर है, जबकि जो एंड्रॉयड है वो कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है बल्कि मोबाइल का प्लेटफॉर्म है, मोबाइल प्रोसेसर है, यानी मोबाइल का एक प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये कंप्यूटर का प्रोसेसर एंड्रॉयड है, वो कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो आईआईटी दिल्ली, प्रधान डाकघर नई दिल्ली, प्रधान डाकघर बेंगलुरु या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रधान डाकघर बेंगलुरु। दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत में जो प्रथम कंप्यूटर है वो कहाँ स्थापित किया गया था? स्थापित तो आपको अभी मैंने बताया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग
जो है वो प्रधान डाकघर बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना, या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। जो कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर साक्षरता है, उसका जो अर्थ है वो हो जाएगा कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता किस प्रकार से होती है उसकी जानकारी रखना, ये भी कंप्यूटर साक्षरता में ही आता है। इसे कंप्यूटर साक्षर हम कह सकते हैं। जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखता हो वो ये कहला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करके सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन में किसको बदलता है, इनपुट को, नंबर को, डेटा को या प्रोसेसर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेटा को। ये कंप्यूटर क्या करता है, डेटा होती है, जो कच्चे तथ्य होते हैं, रॉ मटेरियल कच्चे तथ्य डेटा कहलाते हैं, उनको प्रोसेस द्वारा प्रोसेसिंग करके उनको अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन बदलते हैं, यानी अर्थपूर्ण सूचना में बदलते हैं। तो डेटा को किस में बदलते हैं, इंफॉर्मेशन में बदलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य यही है कि डेटा को, यानी कच्चे तथ्य को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? तो ये आप सभी जानते हो कि एनालिटिकल इंजन क्या है, मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो वहाँ भी। तो फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल इंजन का निर्माण है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। और इसके अलावा उन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाए थे, 3 डिफरेंस इंजन बनाए थे, और लास्ट में ये एक एनालिटिकल इंजन बनाया था। ये जो एनालिटिकल इंजन है इसकी जो डिज़ाइन थी वो आधुनिक कंप्यूटर के समान थी। आधुनिक कंप्यूटर के समान इसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मेमोरी यूनिट थी, इसलिए एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज भी कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी एनालिटिकल इंजन की, इसी कारण इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये एनालिटिकल इंजन है, डिफरेंस इंजन है, चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे, इसी कारण इनको कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बिना समय दिए कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज, जोसेफ जैक्यूट, ब्लेज पास्कल या वॉन न्यूमैन। जो सर्वाधिक योगदान इसमें आएगा वो वॉन न्यूमैन का है। इन प्रोग्रामिंग क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया था वॉन न्यूमैन ने। अगला है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय डिस्क है, जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को चुंबकीय डिस्क में आती है हार्ड डिस्क, तो उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर यानी हार्ड डिस्क पर आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन में किस नाम से जान जाती है? तो स्क्रीन पर जो पिक्सल होते हैं, पिक्सल में आपकी क्या होती है मैं बता देता हूँ। जो ये आप स्क्रीन देखते हो, कंप्यूटर जो भी स्क्रीन होती है या मोबाइल की स्क्रीन समझ सकते हो, जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो बहुत ही छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बनी होती है। ये छोटे छोटे बिंदु ये पिक्सल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिक्सल। तो ये जो पिक्सल की संख्या है वो किस नाम से जान जाती है? रेजोल्यूशन। इसको क्या कहेंगे हम? रेजोल्यूशन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा, फॉक्सट्रो, पर्ल या ओरेकल। तो इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा लैंग्वेज है, फॉक्सट्रो है और पर्ल है, जबकि ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर आता है जिसमें डाटाबेस का मैनेजमेंट किया जाता है ओरेकल के द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र आप जानते हो, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कौन सा इनमें से ब्राउज़र नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या गूगल प्लस। तो जो प्रथम 3 है ये सब ब्राउज़र है, क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी और सफारी भी है, जबकि गूगल प्लस है ये ब्राउज़र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न हम चलते हैं, वेबसाइट नाम में से HTTP क्या है? किसी वेबसाइट का नाम आपने देखा होगा तो HTTP, उसके बाद कोलन का चिन्ह आता है, फिर डबल स्लेश आता है, उसके बाद www डॉट और फिर साइट का नाम, जैसे google.com है, yahoo.com जो भी है साइट का नाम लिखा था। तो इसमें वेबसाइट के नाम में जो पहला भाग है HTTP, ये क्या दर्शाता है? होस्ट, वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल या टॉप लेवल डोमेन। इसको मैं आपको बताता हूँ, ये HTTP एक प्रोटोकॉल दर्शाता है। वेबसाइट के नाम में जो पहला भाग होता है ये HTTP, ये यहाँ पे प्रोटोकॉल को दर्शाता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल है, जरूरी नहीं है HTTP का प्रयोग हो,
अधिकतर वेब में HTTP का प्रयोग होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। FTP प्रोटोकॉल है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है, उनका हम प्रयोग करते हैं। फिलहाल ये HTTP एक प्रोटोकॉल है। फिर अगला प्रश्न करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल? तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो आप जैसे जानते हो डिजिट पर कार्य करते हैं, अंकों पर कार्य करते हैं, यानी गणना से संबंधित है, तो ये गणना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सुनते हैं, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर मैंने अभी आपको बताया था, परम 10,000 नाम का जो कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर है, भारत के द्वारा निर्मित कंप्यूटर है ये। भारत ने परम सीरीज नाम से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। फिर अगला प्रश्न हम चलते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का जो पहला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका नाम है इनिएक। इसका पूरा नाम इनिएक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है। ये आप याद रखना, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो इनिएक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर है, तो यहाँ आप देख सकते हो आंकड़ों की भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम, ये भी सही है, कंप्यूटर आंकड़ों का विश्लेषण भी कर सकता है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, बिल्कुल कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीयता रहती है, पासवर्ड का प्रयोग करके हम पूरी गोपनीयता बनाए रख सकते हैं। तो इनमें से कोड का सही उत्तर का हमें चयन करना है, 1 2 2 3, तो आप देख सकते हो यहाँ ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो यहाँ आंसर डी आ जाएगा उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ये प्रथम तीनों कार्य तो करता है ये कंप्यूटर, आप देख सकते हो, इनपुटिंग है, इनपुट करता है, इनपुट लेता है, आउटपुट हमें प्रदान करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो फिलहाल ये अंडरस्टैंडिंग है, ये कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर समझ नहीं है। जैसे ये कहा गया है कि कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता नहीं है, केवल उसमें AI का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उसके बाद स्वयं के पास कोई भी बुद्धि नहीं होती है, और यानी उसका कोई भी खुद का बुद्धि स्तर नहीं होता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, केवल उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसी प्रोग्रामिंग उसमें की जाती है उसी आधार, उन्हीं निर्देशों के आधार पर वो कार्य करता है, खुद में उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जो एक मानवीय जो गुण है ये उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप समझ रहे होंगे बहुत ही आसानी से, आसान भाषा में आप यहाँ समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक जो डाटा होता है जिसमें चिन्हात्मक कहते हैं, कोई भी अक्षर होते हैं जिसमें अंक होते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा में। अल्फा न्यूमेरिक आप देख सकते हो, अल्फा न्यूमेरिक दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर, तो अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का। तो आप देख सकते हो अल्फा न्यूमेरिक में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन आ जाएगा। यदि अल्फ़ाबेट ही करें तब तो उसमें आ जाएगा अक्षरों का, न्यूमेरिक कहें तो नंबरों का, और यदि हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कह देते हैं तो उसमें अक्षर भी आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, और विशेष चिन्ह वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप हर प्रश्न को गहराई से समझ सकते हो, बने रहिए मेरे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? यानी यूँ भी कह सकते हो आप कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है वो कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया? कंप्यूटर की 5 पीढ़ी है। प्रथम, इसमें ऑप्शन आएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया। क्या मैं आप बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। तो फिलहाल यहाँ प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, गणना संयंत्र एबिकस, गणना करने का जो यंत्र है एबिकस, उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, अमेरिका, चीन या यूनान? तो जो एबिकस है उसका आविष्कार चीन के लोगों ने किया था, तो उसका आविष्कार चीन में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। याद रखना, इसका प्रयोग है वो गणना करने के लिए किया जाता है, चीन के लोगों द्वारा बहुत किया जाता है। इसके अलावा इसका जापानी नाम है वो सारोबान है, यानी एबिकस का जापानी नाम सारोबान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, FTP का पूरा नाम क्या है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
फोल्डर ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए ये FTP जो प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से HTTP एक प्रोटोकॉल है, उसी प्रकार से FTP एक प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर या सर्वर? तो ये आप सभी जानते होंगे ये तो कि इनपुट डिवाइस इनमें से कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। आप सभी जानते हो जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा निर्देश कंप्यूटर में हम भेजते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, और उन पर प्रोसेस होने के बाद जो हम कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं, जो जिसको हम परिणाम कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं, वो आउटपुट कहलाते हैं। तो कीबोर्ड से हम डाटा निर्देश कंप्यूटर में भेजते हैं या कह सकते हैं इनपुट करते हैं, तो इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हम प्राप्त करते हैं तो ये आउटपुट है। मॉनिटर से भी हम स्क्रीन पर देखते हैं तो ये आउटपुट है। सर्वर है वो नेटवर्क में प्रयोग आता है, एक से अधिक कंप्यूटर को कंट्रोल करने में सर्वर का प्रयोग किया जाता है। सर्वर पर सारी सूचनाएं संग्रहित होती हैं, उसी से सारे होस्ट कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, चिन्हात्मक डाटा का प्रयोग किया जाता है, यह भी मैंने आपको बताया था, अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में अल्फ़ाबेट इन अक्षर भी होते हैं, अंक और नंबर भी होते हैं, और चिन्ह भी होते हैं। तो ये उपरोक्त सभी इसमें आंसर आएगा। अगला है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? कौन सा इसमें कंप्यूटर गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन या विविधता? तो कंप्यूटर निर्णय तो ले सकता है जल्दी, गोपनीय भी रखता है सूचनाओं को, विविधता भी का भी इसमें गुण है, लेकिन बुद्धिहीन है ये इसका। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सोचने समझने की क्षमता, ये कंप्यूटर में नहीं होती है, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस? तो बैंकिंग लेन देन जो ECS बोलते हैं हम, ECS हो गया, तो ECS का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, 35वां प्रश्न। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग है जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन माउकली, इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का प्रयोग है वो जोसेफ मेरी ने किया था सर्वप्रथम, याद रखना, पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC जिसको हम बोलते हैं, जिसका प्रयोग तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था, तो उसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने, CV रमन ने, रॉबर्ट नाइक ने या JS किल्बी ने? तो IC का निर्माण है वो JS किल्बी ने किया था, JS किल्बी। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? यानी इन्फॉर्मेशन है जो सूचनाओं का कलेक्शन मतलब संग्रह। सूचनाओं का संग्रह क्या होता है इनमें से? प्रिंटर, पाथ, फाइल या प्रिंट आउट? तो आप इसमें समझ भी सकते हो कि इन्फॉर्मेशन का जो संग्रह है, सूचनाओं का संग्रह प्रिंटर नहीं कहलाता है, पाथ नहीं कहलाता, फाइल हो सकते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, फाइल। सूचनाओं का संग्रह फाइल कहलाता है, फाइल में बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, इथरनेट संबंधित है। इथरनेट किससे संबंधित है? लेन से, रेन से, वेन से या मेन से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेन। इथरनेट का संबंध है वो लेन से है। लोकल एरिया नेटवर्क, लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक स्थानीय स्तर का नेटवर्क होता है, और उसकी लगभग आप समझ सकते हो कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जो नेटवर्क फैला होता है कंप्यूटर का जुड़ा हुआ है वो लेन कहलाते हैं। ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ये जो नेटवर्क है उसको लेन, वेन और मेन में बांटा गया है। तो स्थानीय स्तर का नेटवर्क वो लेन हो गया, और जो शहर की सीमाओं तक विस्तृत होता है वो मेन होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और जो पूरे विश्व में या कह सकते हैं महाद्वीपों में देशों की सीमाओं तक विस्तृत होता है वो होता है वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क तो सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो फिलहाल ये इथरनेट है वो लेन से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? MS एक्सेल, MS वर्ड, एक्सेस या नोटपैड? तो इसमें डेटाबेस से संबंधित है वो है MS एक्सेस। MS एक्सेस का जो प्रोग्राम है वो डेटाबेस से संबंधित है, ठीक है ना। जो MS एक्सेल है ये गणितीय कार्यों करने के लिए होता है, गणितीय फंक्शन फॉर्मूले इसमें कार्य किए जाते हैं। MS वर्ड यानी एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है MS एक्सेल। MS वर्ड एक
डॉक्यूमेंट का प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम दस्तावेज तैयार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट। नोटपैड है, इसमें भी हम कोई भी नोट कर सकते हैं या सिंपल फॉर्मेटिंग के अलावा इसमें कोई सूचनाएं टाइप कर सकते हैं। और ये सिंपल फॉर्मेटिंग, बिना फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट हमें लिखना हो तो हम सिंपल टेक्स्ट इसमें टाइप कर सकते हैं नोटपैड में। और जो डेटाबेस से संबंधित प्रोग्राम हो एमएस एक्सेस होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट या जीमेल। तो आप देख सकते हो फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट ये तीनों ही सोशल नेटवर्किंग की साइट है, सोशल मीडिया है। जबकि जीमेल है, ये ईमेल प्रदान करने वाली एक सेवा है गूगल की, जीमेल। तो ये सोशल वेबसाइट में शामिल नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे आज के प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं